हेलो नमस्कार, आपका मेरे चैनल दीपू क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का जो है वो पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। और ये हिस्ट्री का जो है वो पार्ट 1 रहने वाला है। इसी तरह से आपको साइंस का भी देखने को मिलेगा, भूगोल का भी देखने को मिलेगा, फिर पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, तो सभी का जो है वो बारी बारी से आपको वीडियोज मिलते जाएंगे। तो इस वीडियो में जो है हिस्ट्री का पार्ट 1 कवर करेंगे, जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है हम लूसेंट में जो भी दिया है उसको हम पूरा जो है रिवीजन करते जाएंगे। चूँकि किसी भी एग्जाम हो, आप चाहे एसएससी का देखें, रेलवे का देखें, चाहे स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी तक का भी लूसेंट से जो है वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे शुरुआती दिनों में यदि आप बिगिनर हैं तो लूसेंट तो अवश्य ही पढ़ना चाहिए। और यदि आप लूसेंट पढ़ लिए हैं तो फिर उनका रिवीजन भी आवश्यक है। तो हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे और ये पार्ट 1 है। इसमें देखिए कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है वो भारत का इतिहास हम लोग जो है वो इसको कवर करने वाले हैं। तो देखिए, भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। महाकाव्य में जो है वो भारत को भारतवर्ष कहा गया है महाकाव्य पुराणों में, और यानी इसका अर्थ जो है वो भरतों का देश होता है। और यहाँ के निवासी हम लोग को जो है वो भारतीय अर्थात भरत का संतान हम लोग को कहा जाता है महाकाव्य और पुराणों में। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। पुराने समय में कबीले का जो है वो नाम हुआ करता था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब जैसे दिया हुआ है जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। सिंधु नदी को सिंधु न कहकर हिंदू कहा करते थे। यदि नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी लोग इसे इंदे कहा करते थे और अरब इसे इंद कहते थे। यूनानी जो है वो इंदे कहते थे और अरब लोग जो है वो हिंद कहा करते थे। फिर आगे बात करें, मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा था। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है, और यह जो हिंदुस्तान शब्द है वो फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे, और यूनानी भाषा के आधार पर जो है अंग्रेज जो है वो इसे इंडिया कहने लगे थे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। विंध्य की जो पर्वत श्रृंखला जो है वो भारत को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड करती है, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। देखिए, उत्तर में जो है इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं अधिकतर बोली जाती है और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोला जाता है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार है: प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पोलियो, मेडिटेरेनियन, काकेशायड, निर्गोयड और मंगोलायड। तो ये सब मिलकर जो है वो भारत की जनसंख्या का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। नोट, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। तो इन्होंने ही सबसे पहले हिस्ट्री को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फिर आगे हम लोग चलते हैं और प्राचीन भारत के बारे में अब यहाँ से हम लोग अध्ययन करेंगे। एनिशिएंट इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद मेडिवल और उसके बाद आधुनिक भारत के बारे में, मॉडर्न इंडिया के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले प्राचीन इंडिया को देखते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पहले के जो इतिहास है एनिशिएंट इंडिया के, उसके स्रोत क्या क्या रहे हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इन चारों चीज़ों से जो है वो इंडिया का जो है प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग जाने हैं, और आगे भी इन्हीं के कारण जो है वो जाना जाएगा। आगे फिर है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानता है। वेद 4 हैं, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। तो वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ से ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं।
इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 30वें मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो 30वें मंडल में जो है वो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित जो है वो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख जो है वो 30वें मंडल में किया गया है। इसके 9वें मंडल में बात करें तो देवता सोम का उल्लेख किया गया है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चातुर्य वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्मशः, यानी कि यही जो 4 वर्ण में जो है वेद के अनुसार बांटा गया था, उसमें से जो है ब्राह्मण को जो है वो बताया गया है कि ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, और क्षत्रिय की बात करें तो उनकी भुजाओं के ब्रह्मा जी के भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं, और वैश्य की बात करें तो ब्रह्मा जी के जंघाओं से उत्पन्न हुए हैं, और शूद्र की बात करें तो ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। फिर देखिए यहाँ पे ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अर्धन्य शब्द का संबंध गाय से है। तो ऋग्वेद में जो है गाय को अर्धन्य कहा गया है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। इसके बाद हम लोग जो है ईसा पूर्व एवं ईस्वी ये जो है टॉपिक कवर करेंगे। तो वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या फिर जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ये जो है ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर जो है ये कैलेंडर आधारित है, जिसको कि ईसाई कैलेंडर या फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं, जो कि वर्तमान में काफ़ी प्रचलित है। मतलब यही कैलेंडर को जो है वो सही माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी बीसी के नाम से जानते हैं, बिफोर द बर्थ ऑफ यीशुस क्रिस्ट। उसके बाद कहा जाता है ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। ईसा पूर्व में जो है वो वर्षों की गिनती जो है वो पूर्व मतलब उल्टे जो है होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई थी। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है, और इसके लिए संक्षेप में लिखा जाता है, इसके लिए संक्षेप में जो है एडी लिखा जाता है ईस्वी को। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसके बाद है वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद में जो है इंद्र भगवान के लिए 250 ऋचाएँ हैं और अग्नि के लिए जो है वो 200 ऋचाओं को रचना किया गया। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आगे बढ़ते हैं और अब यजुर्वेद को हम लोग पढ़ते हैं। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में है, गद्य में भी है और पद में भी है। तो इसमें जो है मंत्रों और जो है बलि के लिए जो है ये वेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करें सामवेद की, तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसके बाद हम लोग अथर्ववेद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति,
राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महामात्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया। माध्यन्दिन और कान्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजनसनय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठफल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय है। कौथुम, रामायणीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद जो है अथर्ववेद है। इसके आगे जो है हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में जानेंगे। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथों वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ नीचे सारणी में दिया गया है। तो देखिए, ऋग्वेद के लिए कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐत्रेय तथा कौशितकी। यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय तथा शतपथ। सामवेद के लिए पंचविश। अथर्ववेद के लिए गोपथ। तो ये सब जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है इनके लिए है। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। स्त्री की स्वार्थिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। शतपथ ब्राह्मण में जो है स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनु स्मृति मानी जाती है। यह सुग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे हम लोग वेदांग एवं सूत्र के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। तो टोटल 6 वेदांग है। ये है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद एवं ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग जो है हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत, गृह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, आपस्तम्भ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। आगे हम लोग पुराण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। तो पुराणों के जो है वो रचयिता जो है वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। तो सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे।
सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। देख सकते हैं पुराण जो है और उनसे संबंधित वंश कौन कौन सा है। तो विष्णु पुराण से संबंधित है मौर्य वंश, मत्स्य पुराण से संबंधित है आंध्र सातवाहन और वायु पुराण से संबंधित है गुप्त वंश। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म या आदि जो है कवर करेंगे। तो वीडियो का जो है पार्ट बाय पार्ट आप वीडियो को जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।